वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर पटौदी खानदान की बहू शर्मिला टैगोर ने भी अपनी राय रखी। शर्मिला टैगोर ने कहा था कि भारत में कई धर्मों के लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। वंदे मातरम का जो स्टैंजा है वो वंदन करते हैं कई भगवान की। एक धर्म में विश्वास करने वालों के लिए मुश्किल है कहना वंदे काली वंदे दुर्गा। भारत में जितने धर्मों के लोग हैं उनको हम साथ लेके चले तो पहला दो स्टैंजा बहुत अच्छा है। शर्मिला टैगोर के इस बयान पर कंगना रनौत ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया और कहा कि कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आओ, भले ही हम एक ही ईश्वर में विश्वास करते हो। कंगना ने कहा कि मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी है कि कला या कविता को लेकर उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने मशहूर बात कही थी कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनके शरीर लोहे जैसे हों, हड्डियां फौलाद जैसी हों और जिनकी नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे, बल्कि बस वो आगे बढ़ने के लिए शक्ति की मांग कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आओ, भले ही हम एक ही ईश्वर में विश्वास करते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे कसकर गले मिलना भी पसंद करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा मिलती हैं। बता दें कि शर्मिला टैगोर एक बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पटौदी खानदान के 9वें नवाब मंसूर अली खान से शादी के लिए शर्मिला ने इस्लाम कबूल लिया था और शर्मिला से आयशा सुल्ताना बन गई थी। मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा सुल्ताना पारिवारिक विचारों वाली थी। पटौदी खानदान की बहू बनने के लिए उन्होंने शुरुआत में एक शर्त रखी थी कि शर्मिला को इस्लाम धर्म अपनाना होगा। शादी के बाद शर्मिला ने इस्लाम धर्म के सभी तौर तरीके अपना लिए, यहाँ तक कि अपने तीनों बच्चों को इस्लाम की तालीम दी। शर्मिला के घर में उनके चाचा चचेरे भाइयों ने बंगालियों से शादी की और नवाब पटौदी के खानदान में सभी ने अपने ही धर्म में शादी की। ऐसे में शर्मिला और नवाब ने अपने धर्म से बाहर शादी करने का फैसला किया था। शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी खानदान की शादी उस दौरान की सबसे बड़ी और चर्चित इंटरफेस शादियों में से एक थी। समाज के कई रूढ़िवादी लोग इस शादी के खिलाफ थे। शादी के समय बाहरी लोगों और कुछ धार्मिक गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए थे, यहाँ तक कि दोनों परिवारों को कुछ धमकियां भी मिली थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।